डेफी और ब्लॉकओरा के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। आई एम श्योर जैसे पहली स्क्रीन पे ही आप लोगों ने देखा कि ब्लॉकओरा का एक कॉइन से बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, पर शुरुआत करने से पहले जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज समझने से पहले अगर आप एक ओपन माइंड से अगर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ कोई आरओआई प्रोजेक्ट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या कोई एमएलएम या किसी कंपनी के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं आपको फिलहाल कोई सेशन में ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, ना ही कोई एडमिन है। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो हर एक घर के अंदर पैसा कमाते हैं, हर एक आदमी पैसा कमाता है। आजकल की दुनिया में अगर मैं बात करें तो आजकल के जो यंग लोग हैं उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली आज से करीब 10-20 साल पहले अगर मैं बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर आज से 20 साल पहले अगर किसी की 20-30 हजार रुपए की सैलरी लगती थी तो वो मतलब एक हिसाब से एक बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन अगर आज की डेट की बात करूं तो 50-60 हजार रुपए से 40,000 50,000 रुपए से अगर कम की लगती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो यानी आज की डेट में अर्निंग का जो इनकम है वो बहुत बढ़ चुका है। और आज की डेट में आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज से पास आउट होते ही उनको कोई ना कोई नौकरी इनफैक्ट कॉलेज से पास आउट होने से पहले ही उनके लिए नौकरी इंतजार कर रही होती है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में कैंपस इंटरव्यूज में बहुत सारे लोगों के लिए भले छोटी बड़ी नौकरियां मिलती है, लेकिन जब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फटाफट स्किल्स अपना इस्तेमाल करके बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। यानी पैसा आज की डेट में आपके पास चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप सैलरीड हो, जॉब में हो या कोई भी काम हो, वहां पे पैसा आपको कंपैरेटिवली ठीक ठाक मिल रहा है। यानी आपकी बचत भी अच्छी खासी हो रही है। आज की डेट में क्या है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके यानी पैसे को लगा करके कैसे आप और ज्यादा पैसा बना सकते हैं वो सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सिर्फ अपना 8 घंटे 10 घंटे लगा करके कामयाब नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ हट के काम किया। यानी जो वो ट्रेडिशनली कर रहे थे, चाहे वो पढ़ाई करके कुछ और करने की उन्होंने जज्बा था। जैसे आपके सामने एग्जांपल अगर बात करें तो आज की डेट में जो ओयो का मालिक हो या फिर जोमेटो का मालिक हो या फिर फ्लिपकार्ट के मालिक हो, अभी जो हाल फिलहाल के अंदर एक नया एक ज़ेप्टो करके एक डिलीवरी का ऑप्शन आया है जो सिर्फ 19 साल का लड़का है, ठीक है, और आज की डेट में वो 1000 करोड़ रुपए का बंदा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कुछ अलग हट के सोचेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही पैसे के मामले में भी जो आप ट्रेडिशनली जो आप कर रहे थे, यानी आपका पैसा को कहीं ना कहीं काम पे लगा करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनली बात करें तो आपके पास बहुत सारी ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज हैं ही हैं। जैसे आपके सामने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप जो आज की डेट में शेयर मार्केट है उसमें लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं या प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, है ना। इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इवन बैंक में भी आप अगर पैसा लगाते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अगर ऑनेस्टली बात करूं तो वो आपका पैसे का डीवैल्यू करता है। आपको शायद पता होगा कि बैंक में अगर आज की डेट में कोई एफडी करता है तो वो अपने पैसे का नुकसान कर रहा है, क्योंकि बैंक में एफडी मिलता है लगभग 3 से 4% साल का। बहुत ज्यादा अगर मान के चलें तो 5% साल का मिलता है, लेकिन हमारी जो महंगाई दर है वो 6% से ज्यादा बढ़ रहा है। यानी आप अगर रख करके साल बाद पैसे निकालते हैं तो आपका उल्टा नुकसान ही होता है। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी टिकट का एक वो हो गया है आज की डेट में। जैसे मैं एक फरीदाबाद जैसे शहर की अगर बात करें तो अच्छा मकान अगर आप लेना चाहते हैं 3 BHK 4 BHK तो 1 करोड़ से कम आता भी नहीं है। लैंड की तो बात ही मत कीजिए। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है, सेफ हम कह सकते हैं बट सेफ कुछ भी नहीं है। गोल्ड बहुत लो रिटर्न्स आपको पे करता है, शेयर्स बहुत रिस्की है। लेकिन अब एक नया
एक हिसाब से एक ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस नए सिस्टम, यानी ऑब्वियसली नया मतलब ऐसा नहीं है कि कल ही शुरू हुआ है, ऑलरेडी 10-12 साल से ये चल रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और इस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिस फील्ड के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब मार्केट में क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कंफ्यूजन है, और जितने भी समझदार लोग कहते हैं जहां कंफ्यूजन है वहां अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जनरली होता क्या है कि किसी भी फील्ड के बारे में जब किसी को पता ना हो, ठीक है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड, इवन अगर प्रॉपर्टी की बात करें, जहां पे लोग दूर दराज में प्रॉपर्टी लेने की सोचते हैं, जहां कंफ्यूजन होता है कि ले या ना ले, लेकिन जो लेता है वो आज की डेट में, अगर मान लेते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-20 साल बाद, वो उसको एंजॉय करता है। तो सेम क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसा ही सिस्टम है जिसमें अभी कंफ्यूजन है, मतलब सरकारों को भी कंफ्यूजन है, लोगों को भी कंफ्यूजन है। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो आज की डेट में जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को समझ के इसमें पैसा लगाया, आज उसके प्रॉफिट से लोगों ने आइलैंड्स खरीदे हैं। इतना प्रॉफिट है इसके अंदर। यानी अगर आज मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर किसी ने 1 लाख रुपया, जब क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी आज से करीब 2008 में, यानी लगभग 12-13 साल पहले, जब उसमें अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था और भूल गया था और आज खोल के देखा, तो आज की डेट में उस 1 लाख रुपए की कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। दोबारा बता रहा हूं मैं, किसी ने अगर आज से करीब 12-13 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपया क्रिप्टो में लगाया था, यानी बिटकॉइन शुरुआत हुई थी, अगर उसमें लगा करके आज अगर खोल के देखते तो उसकी कीमत है 4000 करोड़ रुपया लगभग। ठीक है, ये है पावर क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप किया, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट में होता है, जब पहली बार कोई चीज आती है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत होती है। आप देख सकते हैं, चाहे वो पेटीएम आया हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स आए हो, चाहे वो पेपर करेंसी आया हो, ये सब एक दौर से आए हैं। पहले हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे, फिर गोल्ड के लेन देन करने लगे, फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी आया, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स आए, फिर आज की डेट में हम लोग अगर बात करें तो फोन पे, गूगल पे वगैरह आसानी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जमाना है क्रिप्टो करेंसी का, यानी जो अगला दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। चाहे आप इसको एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें, बट ये तो दौर आएगा ही आएगा। जैसे कि आपने देखा कि भाई एक टाइम पे हम लोग लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे, वायर्ड लाइन इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे कॉर्डलेस फोन्स आ गए, फिर उसके बाद मोबाइल्स आ गए। मोबाइल्स में भी पहले बटन वाले फोन आते थे, फिर टच वाले फोन आने लगे, अब स्मार्टफोन का जमाना है ना। यानी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इवॉल्व होता ही रहता है, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें। अगर आज भी अगर देखिए स्मार्टफोन का जमाना है, लेकिन अगर आप बोले नहीं तो मैं बटन वाला फोन इस्तेमाल करूंगा, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। तो ऐसे ही पिछड़ा मींस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज से पिछड़े हुए माने जाएंगे। सेम वे अगर आज की डेट में क्रिप्टो को अगर आप एक्सेप्ट करके, क्रिप्टो के अगर बारे में जानकारी लेकर के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप पीछे रह जाएंगे। तो बेटर है कि भाई जो चीज ट्रेंडिंग में है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझ करके आप उस पर फैसला लें। आज मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे, जैसे मैंने कहा आपको कि 1 लाख रुपया आज से करीब 12-13 साल पहले लगाए होते तो 4000 करोड़ रुपया आपके पास आज पॉकेट में होते। ठीक है ना। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले, जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर कोई उस टाइम बैठ करके समझाता तो शायद ठीक है 1 लाख ना सही, उस टाइम 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अगर 10,000 रुपए भी लगाए होते या 1,000 रुपए भी लगाया होता तो भी आज आपके पास बहुत सारा पैसा होता। तो वही अपॉर्चुनिटी, वही चीज मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको समझाने वाला हूं। ये डिसाइड करना आपके हाथ में रहेगा कि क्या ये वाकई में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन का मतलब यह है कि ये बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव न्यूज के तौर पर है। मतलब जब आप इसको
स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपके हो सकता है आपके आसपास सर्कल में ऐसे इंफॉर्मेशन भी आए आपको जहां से ये बोल दे भैया क्रिप्टो करेंसी के नाम से वो धोखाधड़ी कर गया, क्रिप्टो करेंसी के नाम से ये धोखाधड़ी करके चला गया। फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव न्यूज होती है ये हर फील्ड के अंदर होता है। कोई भी आप एक फील्ड लेकर के चलिए, उस सब में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती ही है, लेकिन जो पॉजिटिविटी को देख करके चलता है, जो पॉजिटिव न्यूज को लेकर के चलता है, वही लाइफ में कामयाब होता है ना। कोई भी, यू टेक एनी एग्जांपल, आप चाहे डॉक्टर्स का लीजिए, आप चाहे क्या कहते हैं किसी और फील्ड में ले लीजिए, वकीलों में लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं तभी ये सिस्टम चलता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग खराब भी होते हैं। तो सेम वे, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जब शुरुआत हुआ 5 रुपए का, जब उसकी ग्रोथ देखी तो बहुत सारे लोगों ने उसके शॉर्टकट्स निकाले, उसकी हूबहू कॉइन निकाल करके शिट कॉइन लोगों को दे दिया, यानी जिसकी कोई वजूद नहीं है उनको लोगों को चेप दिया ये बोल करके कि भाई ये भी बिटकॉइन बनने वाला है। और क्योंकि भोले भाले लोग हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट पे भी लिया। बट अब क्या हो गया कि अब लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आज आपको 500 का नोट या फिर 2000 का नोट में पकड़ा दूं तो क्या होगा, आप सिंपली उसको चेक करेंगे कि भैया इसके अंदर जो लॉजिक्स हैं कि भैया इसके अंदर ऐसे उठा के देखते तो महात्मा गांधी जी दिखना चाहिए, यहाँ से उभरा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए। हम लोग सिंपल चेक कर लेते हैं एक समझदारी के तौर पर। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अगर मैं आज आपको पिच करूं कोई भी, तो आपको भी कुछ चीजों को एनालाइज करना चाहिए। वो क्या चीज एनालाइज करना चाहिए वही आज आपको मैं बताने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि आज आपको मैं एटलीस्ट इस सेशन के बाद, यानी अगले 30-40 मिनट के बाद, आपको कोई भले किसी चीज में आपको और कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कोई गलत सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि अगले 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट ये हमारा जो सेशन है ये नॉलेज फील्ड है, हम लोग नॉलेज ही देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एक जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ट्रेडिंग वगैरह के बारे में नॉलेज देने के लिए आया हुआ है यहाँ। इसमें आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे एजुकेट हो सकते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने कहा था, अगर कोई भी चीज होती है उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं। चाहे अगर मैंने कहा 500 का नोट देंगे तो भी उसके पीछे क्या क्या चेक करना है आपको पता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो कुछ चीजों को आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? टोटल सप्लाई। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज आपको पिच करता है तो आपको ये पूछना है कि भैया इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई का मतलब है कि ये, क्योंकि एक डिजिटल नंबर्स हैं, ये यहाँ पर कोई फिजिकली कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये प्योर डिजिटल है। जैसे हम लोग पेटीएम, गूगल पे करते तो हम किसी को फिजिकल नोट तो निकल के जाता नहीं, उनके पास नंबर्स ट्रांसफर होते हैं, एक डिजिटल नंबर्स ट्रांसफर होते हैं। सेम वे क्रिप्टो वर्ल्ड में भी अगर मैं बात करूं तो एक डिजिटल होते हैं जिसको कि कुछ प्रोग्रामर्स, कुछ डेवलपर्स प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करके उसको लाइव कर देते हैं। अब वो लाइव करने के बाद उन प्रोग्रामर्स के हाथ में भी कंट्रोल नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर शुरू में मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता है। आज बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं, ठीक है, जिसके पास बिटकॉइन है वही ओनर है उसका। तो सेम वे जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो एक डेवलपर ने एक प्रोग्राम डेवलप किया, डेवलप करके उसको लाइव कर दिया और उसमें एक नंबर्स लिख दे कि भैया इतने नंबर्स आएंगे। अब एक बार वो आ जाते हैं तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ओनर के कंट्रोल में नहीं रहता है। अब उसके बाद वो पब्लिक के कंट्रोल में चला जाता है। तो टोटल सप्लाई हो सकता है कि आप जो भी आ रहा है वो कुछ भी लेके आ सकता है। कोई कहता जी मैं तो 50 लाख लेकर के आ रहा हूं, तो कोई कहता मैं 50 करोड़ लेकर के आ रहा हूं, तो कोई कहता 500 करोड़ लेकर के आ रहा हूं। तो डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहां देखने वाली बात क्या है कि टोटल सप्लाई तो उन्होंने लिख दिया, एग्रीड, कोई कम भी लेके आ सकता है, कोई ज्यादा भी लेके आ सकता है। लेकिन अगर वो पहले दिन मार्केट में आया हुआ है तो उससे एक हिसाब से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज पहले दिन ही बन के रेडी हो गया तो उसमें साथ कुछ घपला होने के चांसेस हो सकते हैं। बट कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो पहले दिन सारा सप्लाई मार्केट में नहीं आता है, उसका आने का एक तरीका लिखा होता है।
ठीक है, उसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि जाकर के खुदाई होती है, मतलब जैसे फावड़ा और वो लेकर के, ऐसा नहीं, या डिजिटल तरीके से होता है माइनिंग प्रोसेस। जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है, टोटल सप्लाई तो मेंशन्ड होता है, लेकिन उसका आने का तरीका जो लिखा होता है उसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। और तीसरा जो देखना है आपको वो है ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है फ्रेंड्स? ब्लॉकचेन एक, अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ी एक एडवांसमेंट है। अब इस ब्लॉकचेन के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लॉकचेन ये अनहैकेबल है, इसको मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं छेड़छाड़ कर सकता? क्योंकि ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के पास, ये जैसे जैसे इसके डाउनलोड्स होते हैं, मान लीजिए जिसके पास ये ब्लॉकचेन डाउनलोड होता है उसके कंट्रोल में ये चला जाता है। तो ऐसे हजारों लाखों लोगों के पास ये कंट्रोल चला जाता है। तो अगर किसी को छेड़छाड़ करनी होगी तो उन सबको, जितने लोगों के पास गया है, उन सब से परमिशन लेके ही ये बात बन सकती है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पता नहीं है। इवन अगर मान लीजिए मेरे घर में भी 4 लोगों के पास पड़ा है, तो जरूरी नहीं कि चारों के चारे एक साथ ऑनलाइन हो। तो ये तो दुनिया भर में चला गया। अब ये ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है? ये बेसिकली एक डिजिटल पब्लिक लेजर है, यानी डाटा इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, विजिबल कर सकता है, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर हम कह सकते हैं। जैसे आपने बही खाता जैसे हम कहते हैं, है ना, पुराने जमाने में हम कागज पेन पे लिखते थे, कॉपी में लिखते थे, तो ये एक डिजिटल लेजर बन गया है, ठीक है। अब ये डिजिटल लेजर, या जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होता है, वो अगर उसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ी सी जेन्युइन है। लेकिन अगर कोई कहता है जी मैं किसी और के ब्लॉकचेन पे हूं, तो आपको एक अलर्ट होने की जरूरत है। अब एक होता है कि भाई टेम्पररी टाइम के लिए मैं वहां पे हूं, तो भी समझ आता है, बट अगर वो उसने पूरा सप्लाई ही उसके ऊपर डाल दिया है तो भी समझ लीजिए एक ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये 3 चीजों को आपको देखना है। वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजरली आपको सप्लाई और माइनिंग प्रोसेस और ब्लॉकचेन, इन तीनों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। अब इस तीनों के जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी अगर मैं देखूं, या अगर मैं आपके उसके बारे में बताऊं, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन 2008 में आया था, और जिस प्रोग्रामर ने इनको बनाया था, जैसे इसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन सतोशी नाकामोटो के नाम से एक नाम चलता है। जब उनकी और उनकी टीम ने जब क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन का उन्होंने बना करके जब प्रोग्राम को लाइव किया, ठीक है, तो उन्होंने लाइव करके लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख ही लाइफ टाइम में आएंगे। यानी उन्होंने प्रोग्राम बना करके पब्लिक में डाल दिया और उसके बाद वो गायब हो गए। अब उसका आने का तरीका लिख दिया, 2 करोड़ 10 लाख। अब तक उस प्रोसेस से, प्रोसेस क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क, यानी फिजिकल कंप्यूटर लगा करके जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, उन ट्रांजैक्शन के तहत नए नए बिटकॉइंस आ रही हैं। अब तक 1.9 करोड़ बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। अभी भी 20 लाख आने बाकी हैं, जिसको आने में अभी 100 साल लगने हैं। यानी टोटल लाइफ टाइम में 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे। और इसका जो ब्लॉकचेन है, सेफ एंड सिक्योर, अब तक जिसे हम कह सकते हैं कोई भी हैक नहीं कर सका इसको। और इसकी जो स्पीड है उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि 2008 में आया था तो 6 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, और जब शुरुआत हुई थी तो ये 5 रुपए के आसपास था। आज 18 लाख रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये है इसकी बिटकॉइन की कहानी। अब ये जो 5 रुपए से 18 लाख जो हुआ है, ये किसी कंपनी ने, किसी सरकार ने, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया है फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने ही इसको मैनेज किया है। पब्लिक ही खरीदार है, पब्लिक ही इसको यूज कर रही है। इसके बाद एक विटालिक करके एक सज्जन आए रशिया के, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक नया ब्लॉकचेन बनाता हूं, ठीक है। उस ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत इन्होंने रख दिया कि भाई जो बिटकॉइन है उसमें सिर्फ बिटकॉइन ही चलता था, लेकिन मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर आप एज अ प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हो। यानी आप मेरे ब्लॉकचेन पे आए, अपना प्रोजेक्ट मेरे ब्लॉकचेन पे बनाएं। यानी आपको ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उनके, यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको कॉइन नहीं बोला जाता, उसको टोकन बोला जाता है। यानी किसी और के ब्लॉकचेन पे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको टोकन कहा जाता है।
यानी क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। अब इथेरियम का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, इसलिए उसको कॉइन कहा जाता है। ठीक है, इस एक फीचर की वजह से, वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत खूबसूरत फीचर्स हैं इथेरियम के, बहुत सिक्योर्ड ब्लॉकचेन माना जाता है इसको, और सबसे ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आज भी इसको ट्रस्ट करती है। ठीक है, इसकी वजह से जब ये ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ तो जो डेवलपर्स ने इस पे जो नंबर्स हैं, जैसे बिटकॉइन के अंदर 2 करोड़ 10 लाख मेंशन किया था, ऐसे इथेरियम में सप्लाई मेंशन नहीं किया, यानी अनलिमिटेड, यानी कितने आएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन आने का तरीका इन्होंने लिख दिया कि भाई कैसे आएंगे कैसे। प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी कि जब ये 2014 में आया था तब ये प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से बना था, लेकिन अब पिछले 15 दिन पहले, लगभग 15 सितंबर को, इन्होंने उस पूरी टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके गए। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? बेसिकली जैसे आप जगह लेकर के वहां पे बड़े बड़े कंप्यूटर लगा करके, जीपीए कार्ड्स वगैरह लगा करके, मतलब मोटा मोटा, मतलब हाई ग्रेड कंप्यूटर्स लगा करके जिनकी कीमत लाखों रुपए की होती है, उनको इंटरकनेक्ट करके उसकी जो 24/7 आप बिजली सप्लाई करके, उसको इंटरनेट सप्लाई करके जब लाइव रखेंगे तो नए नए इथेरियम्स आते रहेंगे, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। उस टेक्नोलॉजी को चेंज करके, क्योंकि उसमें बहुत सारा बिजली, बहुत सारी क्या कहते हैं गर्मी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हीट जनरेट होता था तो बहुत सारा एनवायरमेंटल इश्यूज शुरू हो गए थे, तो उसकी वजह से उसको प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके चले गए। इसके भी सेफ एंड सिक्योर क्या कहते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन बना, पर इसकी जो स्पीड बनी वो बिटकॉइन से 3 गुना फास्ट हो गया, यानी ऑलमोस्ट 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, क्योंकि ये बिटकॉइन के बाद, यानी लगभग 5-6 साल बाद आया, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड हुई। फिर उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें पूरा टेक्नोलॉजी ही चेंज हुआ, यानी जो पहले दो ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क, यानी फिजिकल कंप्यूटर, बिजली, जगह, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी। ट्रॉन ने वो टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया, यानी अब आपको कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने मोबाइल के अंदर, आपके टैब के अंदर, लैपटॉप के अंदर, नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर आप ट्रॉन का वॉलेट डाउनलोड करें, उसके अंदर आप क्या कहते हैं अपने ट्रॉन के कॉइन्स रखें और उसको 24/7 चालू रख दें इंटरनेट कनेक्ट के साथ, तो आपके पास नए नए ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। टोटल सप्लाई में इन्होंने लिख दिया 10,000 करोड़, और अब तक 9,000 करोड़ आ चुके हैं, यानी 2018 में ट्रॉन लॉन्च हुआ था और अब तक 9,000 करोड़ सर्कुलेशन में आ चुके हैं। सेफ एंड सिक्योर तो है ही, ट्रांजैक्शंस इसकी फास्ट हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर इथेरियम भी आ चुका है, यानी इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो 2000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। अब इसके बाद और भी ब्लॉकचेन आया है, जैसे पॉलीगॉन आया, सोलोना आया, अवलांचे आया, बहुत सारे आपके पास ब्लॉकचेन्स आई, बट इन तीनों को आपको दिखाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आपको मैंने बताया बिटकॉइन 18 लाख रुपए के आसपास है, 5 रुपए में शुरू हुआ था। इथेरियम भी लगभग 5-6 रुपए के आसपास शुरू हुआ था और हाईएस्ट 4 लाख रुपए तक जाकर के आज भी 1.25 लाख रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ट्रॉन जो कि कुछ पैसों में शुरू हुआ, हाईएस्ट 20-22 रुपए के आसपास पहुंचा, आज 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन 18 लाख, इथेरियम 1 लाख और ट्रॉन 5 रुपया। तो इसका आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि भाई जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है उसकी रेट बढ़नी है। ठीक है, अब इथेरियम की कम्युनिटी बहुत बड़ी है क्योंकि इसके फीचर्स, इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन ट्रॉन क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो ये 5 रुपए के आसपास है। जैसे आप सबको पता है कि जब हम प्याज भी कभी कभार हम लोग जो 100 रुपए किलो भी लेते हैं और कभी कभार हम 10 रुपए किलो भी लेते हैं, है ना, यानी डिमांड एंड सप्लाई का ये टोटल सिस्टम होता है क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पर नंबर्स पहले से स्पेसिफाइड है जैसे आप सबको पता है। ठीक है, जैसे इथेरियम आज की डेट में 12 करोड़ ही सर्कुलेशन में है। ठीक है, धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं ये, बट जो फीचर वाइज अगर बात करें तो तीनों की अलग अलग एक यूनिक पॉइंट्स हैं। जैसे कि बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी खूबी है रेट बढ़ने का वो है टोटल सप्लाई लिमिटेड है सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख पे। इथेरियम की जो अगर मैं बात करूं तो फीचर्स शानदार है, इस वजह से कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ट्रॉन की टेक्नोलॉजी अब प्रूवन हो चुकी है। ठीक है, भले इसके रेट कम हो लेकिन टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है। अब इन तीनों के फीचर्स को, इन तीनों की जो सबसे खास बात है
उसको लेकर के, क्योंकि अभी बिटकॉइन के साथ भले ये सप्लाई कम है लेकिन बाकी चीजें इसमें सपोर्ट नहीं करती हैं। तो इसे इथेरियम के साथ सप्लाई 12 करोड़ है लेकिन प्राइस इसका ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ट्रॉन के साथ सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर मैं या फिर मान लीजिए हम 4-5 लोग मिलकर के बिटकॉइन की सप्लाई वाली खूबी, इथेरियम के फीचर वाली खूबी और ट्रॉन की टेक्नोलॉजी लेकर के एक ऐसा ब्लॉकचेन क्रिएट करें, तो आई एम श्योर वो बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है ना, नेक्स्ट टू बिटकॉइन बन सकता है। और उसी का नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है ब्लॉकओरा। ठीक है, मैं आपको यहां बता दूं, हर एक क्रिप्टो वाला, हर एक कॉइन जो आपको प्रेजेंट करता है वो यही बोलता है कि बिटकॉइन को बीट करने वाला है। लेकिन आज आपको जज करना है कि क्या ये वाकई में बिटकॉइन को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना है, इसके भी पीछे वही चीजें जानी है कि भाई इसके क्या क्या चीजें फायदेमंद है, क्या ये वाकई में वो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकओरा के जो सबसे खास फीचर्स हैं वो इथेरियम से भी शानदार इन्होंने बना दिए। यानी टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो बहुत शानदार जो इथेरियम के फीचर्स हैं उसको भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिए, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, एनएफटी, स्वैपिंग सिस्टम, सिक्योरिटी टोकन्स, प्रॉपर्टी टोकन्स, कस्टोडियल टोकन्स, ये सब ब्लॉकओरा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी टेस्ट नेट कंडीशन में लाइव हो चुका है मार्च से। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको टेस्ट कर रही है कि भी इसके फीचर्स को टेस्ट कर रही है, इसकी खूबियों को टेस्ट कर रही है। और उन लोगों ने टेस्ट करके, क्योंकि इनकी जो पूरी टीम्स होती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीम है, उन लोगों ने टेस्ट करके यहाँ पे बताया कि भाई 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की इसकी स्पीड बन चुकी है। यानी जो हमारे पास अब तक हाईएस्ट जो स्पीड है वो है क्या कहते हैं पॉलीगॉन का, जहां पे 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होती हैं, उससे भी लगभग 5-7 गुना बढ़ के इसकी स्पीड बन चुकी है। क्योंकि सिंपल है, एडवांस्ड पीओएस यानी टेक्नोलॉजी जो भी एग्जिस्टिंग है उससे भी एडवांस इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ जो डाटा है, यानी डाटा जब बहुत लाइट होता है तो आप ट्रांसफर फास्ट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि एक टाइम पे जिप फाइल का जमाना था, अभी तो पता नहीं इसको करते हैं कि नहीं करते हैं, बट एक टाइम पे होता था बड़े डाटा को हम लोग जिप कर देते थे। अब जिप करके जब हम ट्रांसफर करते थे तो आसानी से वो जीमेल में वगैरह में अटैच होकर के जाता था और वहां जाकर के अनजिप हो जाता था। तो ऐसे ही एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टेक्नोलॉजी पे इन्होंने ये सिस्टम को बनाया है, जिसकी वजह से 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक की स्पीड यहां पर आपको मिल रही है, जो कम्युनिटी ने चेक करके बताया है। अब बाकी चीजों की अगर बात करें, टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, 2 करोड़ 10 लाख, तो हमने सप्लाई को यहां पर लिमिट कर दिया है 2 करोड़ 50 लाख तक ही, यानी इसकी टोटल सप्लाई 2.5 करोड़ तक ही आएगा। अब उसमें से केवल 10% प्री माइन किया गया है, यानी टोटल 10% ही प्री माइन किया जाएगा, यानी 25 लाख ही जब ये लाइव हो जाएगा, जब ये जब ब्लॉकचेन हमारा ब्लॉकओरा का लाइव होगा तो उस टाइम सिर्फ 10% यानी लगभग 25 लाख ही आपके प्री माइन होके आएंगे। बाकी के जो 90% है, यानी 2 करोड़ 25 लाख आने वाले 100 साल के अंदर, या फिर जितना भी टाइम लगेगा 20, 25, 50, 100 साल तक, वो धीरे धीरे एक माइनिंग प्रोसेस, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक का टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया था, एडवांस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू आपके पास ये धीरे धीरे आते रहेंगे। तो ये है सबसे बड़ा एक इसका प्लस पॉइंट, यानी फीचर्स इथेरियम से भी शानदार है, टेक्नोलॉजी हमने ट्रॉन से भी शानदार यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, सप्लाई हमने बिटकॉइन के बराबर यानी 2 करोड़ 50 लाख ही रखा है, जिसमें से केवल अभी सर्कुलेशन में 25 लाख ही आएंगे जब पहली बार ये लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल अगर करंट स्टेटस की बात करें तो क्योंकि हमारा अभी ब्लॉकचेन वैसे तो टेस्टनेट पे लाइव है लेकिन पब्लिक के लिए लाइव नहीं है, तो हमने क्या किया हुआ है कि फिलहाल हम लोगों ने इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म है, ERC-20 का प्लेटफॉर्म है, वहां पर 20 लाख कॉइन बना के रखे हैं, इसको टोकन बोलते हैं। मतलब अभी हमारे पास 20 लाख टोकन सर्कुलेशन में हम कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज से करीब 13 महीने पहले हुई थी। अब तक लगभग 14 महीना शुरू हो चुका है। 14 मंथ पहले हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था। $1 इसकी शुरुआत में प्राइस रखी थी, जो धीरे धीरे करते करते आज अगर आप लाइव देखेंगे तो लगभग 35 से $36 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इसकी क्या कहते हैं, इसकी
शुरुआत। अभी तो मतलब $35-36 भी कोई बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। जो ERC-20 जिसकी मैं टोकन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर भी जैसे हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि शिटकॉइन और जेन्युइन कॉइन, शिटकॉइन और बिटकॉइन जिसकी हम बात करते हैं, तो जो जेन्युइन कॉइन्स होती हैं वो कभी भी एक अच्छी ऑडिट कंपनी से उसको वेरीफाई कराती हैं, ऑडिट कराती हैं। तो हमारा कॉइन भी अगर मैं बात करूं तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है फेरी प्रूफ, जिसने ऑलरेडी इथेरियम को, USDT, टेथर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को एक ऑडिट किया है। उसी कंपनी से हम लोगों ने इसको ऑडिट कराया है। यानी ब्लॉकरा की जो कॉइन है उसको आप fairyproof.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जहाँ चेक करके आप सीधा सर्च में अगर आप ब्लॉकर डाल देंगे तो आपको रिपोर्ट वहां पे मिल जाएगा, या फिर जिस सज्जन ने आज यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे भी आप ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इथेरियम जैसी बड़ी जो कॉइन है, दुनिया की 2 नंबर की कॉइन है इथेरियम, नंबर 2 रैंक वाली कॉइन है, उसको फेरी प्रूफ ने ऑडिट किया है। सेम टीथर, USDT टीथर जो जिसका की स्टेबल कॉइन माना जाता है, उस कॉइन को भी फेरी प्रूफ ने ही ऑडिट किया है। आप भी जाकर के उसको खुद चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जैसे बता रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क आपको खुद भी करना है। आप हमारी जो कॉइन है उसको आप दुनिया की टॉप जो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीको है, नॉमिक्स है, कॉइन बेस है, क्रिप्टो है, इवन बाइनेंस में भी आप जाकर के इसको ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 100% ट्रांसपेरेंट और A ग्रेड कॉइन का हमको वहां पे वो मिला हुआ है एज पर उनके ऑडिटिंग के हिसाब से, जो कि इथेरियम को भी नहीं मिला है, पॉलीगॉन को भी नहीं मिला है, ट्रॉन को भी नहीं मिला है। तो आप इन जगह पे जाकर के इन चीजों को अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन हो सकती है। तो आप खुद भी यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अब इसको ले कैसे सकते हैं? आप खुद भी ले सकते हैं। सिंपली आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज में जाकर के एक अपना अकाउंट ओपन करें। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, कॉइन स्विच कुबेर है, वजीरेक्स है, ज़ेप्पे है। ऐसे किसी भी एक्सचेंज में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करें, KYC कंप्लीट करें, अपना बैंक ऐड करें। फिर वहां से आप पॉलीगॉन आप बाय कर सकते हैं। पॉलीगॉन बाय करके आप उसको यूनिस्वैप एक्सचेंज के साथ जाकर के वहां पे वॉलेट कनेक्ट करें। उसके बाद पॉलीगॉन के थ्रू आप उसको T-बैग में आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा पेयरिंग है T-बैग के साथ, USDT के साथ भी है और मैटिक के साथ भी है। उससे स्वैप करें, कंफर्म कर दें और आपके वॉलेट में आपके पास T-बैग यानी ब्लॉकरा कॉइन आपके पास आ जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि भी अगर आप इसको ले करके होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो अभी हमारा जो कॉइन है बहुत ही एक हिसाब से नॉमिनल प्राइस पे है। आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनने वाली हैं वो सब धीरे धीरे क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करता है। आज जैसे आप 4G का स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 5G स्पीड आएगा। और एक टाइम पे हम लोग 126 kbps पे भी काम करते थे, लेकिन अगर आज मैं किसी को इवन 2G का स्पीड भी दे दूंगा ना तो भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो ऐसी 65,000 ट्रांजेक्शन की स्पीड भी से लोग जब 5 लाख ट्रांजेक्शन की स्पीड पे आएंगे तो उनको मजा तो आना ही आना है। प्लस साथ ही साथ जितने प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारे ब्लॉकचेन पे आएंगे तो उन सबको ब्लॉकरा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इथेरियम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इथेरियम को एज अ फीस के तौर पे देना पड़ता है। पॉलीगॉन पे जाते हैं तो पॉलीगॉन मैटिक उनको फीस के तौर पे देना पड़ता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाते हैं तो बाइनेंस का फीस रखना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मान लेते हैं ब्लॉकरा के ऊपर अगर कम्युनिटी आएगी तो उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए उनको ब्लॉकरा रखना जरूरी पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर एक भी अगर वो रखते हैं तो भी आप समझ लीजिए कितनी डिमांड होने वाली है। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम के अंदर, आज से मैं अगर सिंपल टर्म्स बात करूं तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी इसकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, बट होता क्या है कि हम लोगों के अंदर एक डर होता है। ऐसे तो कहते हैं कि भाई जो खासकर इन्वेस्टमेंट में होता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट को ग्रैब करता है, अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब करता है वही आगे बढ़ता है। अभी आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे कि एयरटेल की जो शेयर्स जब IPO आए थे तो एयरटेल को शेयर्स खरीदने के लिए सबको एम्प्लॉइज को उन्होंने पहले बोल दिया था कि भाई आप जितना लेना चाहो ले लो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको मिस किया। ठीक है, और जब वो उनको लगभग कुछ लोगों ने उसको 45 के आसपास लिया, जब लिस्ट हुई तो वो
₹22 के आसपास आया। अब 22 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेल किया, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, जैसे हमारे मित्र की कहानी है कि भी वो होल्ड ही करता गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये जीरो भी होगा तो भी मैं होल्ड करके रखूंगा, तो भी उन्होंने होल्ड किया और 350 पे बेचा, है ना। तो आपको यहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है किसी भी फील्ड के अंदर। सिर्फ मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो में भी ऐसी होता है, इवन हर फील्ड के अंदर अप डाउन्स आती है। तो यहाँ पर भी जब आप इसको लेकर के एक लंबे टाइम तक अगर आप थोड़ा वक्त देते हैं, जैसे कि आज जिन्होंने 2012 में जो क्या कहते 2008 में जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा, आज 18 लाख का एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो ₹5 का खरीद के ₹10 में बेच देते, या हाईएस्ट वो गया था 55 लाख रुपए तक, अगर 55 लाख रुपए में खरीद के अगर मान लीजिए नुकसान बुक करते तो उनका दिक्कत होती। लेकिन आज 18 लाख रुपए भी लोग कहते हैं कि भैया ये बहुत आगे जाएगा। तो हमारी तो सिर्फ अभी शुरुआत है, हम लोग नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने की कगार पर चल रहे हैं। 40,000 से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है और धीरे धीरे और दिन ब दिन ग्लोबली हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारा कल ही अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का दुबई जाने का प्लान फाइनल हुआ है। 5 तारीख को और 6 तारीख को एक बहुत बड़ा एक्सपो है वहां पर, जहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं, दुनिया भर के क्रिप्टो लवर्स हैं, वो सब आने वाले हैं। तो जब आकर के हमारे ब्लॉकचेन के फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे पर भी, हमारे ब्लॉकचेन पे भी बनाने की वो सोचेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो उसको अडॉप्ट करते ही लोग हैं। जैसे देखिए पहले ब्लैकबेरी होता था, जहां पे हम लोग इन्विटेशन के थ्रू हम लोग SMS मैसेजेस को पास ऑन करते थे, लेकिन जब व्हाट्सएप आया तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा कि जब हमारा ब्लॉकचेन आएगा तो ऑटोमेटिकली लोग धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करेंगे। जब अडॉप्ट करेंगे तो उसके रेट्स और डिमांड, ट्रांजैक्शंस होने के नाते रेट्स भी बढ़ेंगे और डिमांड भी बढ़ेगी। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टी बैग खरीद के आप रख सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं खरीद लूं और ये लॉसेस में ना चला जाए या नुकसान ना हो, उस नुकसान को मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप डेफी का एक प्रोग्राम है जिसमें आप मार्केट से यानी ओपन मार्केट से खरीद करके आप हमारे सिस्टम में डाल सकते हैं, जहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड हम कहते हैं, यानी ऑलरेडी जो कम है उसको आपने, वो जो रिस्क है वो रिस्क आपने डेफी को दे दिया कि भैया मैंने तो खरीद के आपको एक एक्स अमाउंट का खरीद के आपको दे दिया है, उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलते रहें। तो उस रिवॉर्ड का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसको बोलते हैं स्टेकिंग पैकेजेस, यानी स्टेकिंग प्रोग्राम है जहां पे कम से कम $20 से यानी मिनिमम $20 से आप प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। अगर $20 की बात करूं तो आज की डेट में लगभग 87 रुपीस के आसपास $1 की कीमत हो गई है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल डॉलर की, क्रिप्टो डिजिटल डॉलर की। यहाँ पे मैं फिजिकल जो US डॉलर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डिजिटल डॉलर की बात कर रहा हूँ। यानी आज की डेट में लगभग 87 रुपीस के आसपास की डॉलर की कीमत हो गई है। $20 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1800 रुपए के आसपास से आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। $50 का प्रोग्राम भी है, यहाँ पे लगभग $4500 के आसपास, $1000 में लगभग 9000 के आसपास, $250 में लगभग 22000 के आसपास, $500 यानी लगभग 45000 के आसपास, $1000 यानी लगभग 90000 के आसपास, और 2500 का मतलब है लगभग 4.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए के आसपास। और अगर 5000 की बात करूं तो लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास के पैकेजेस हैं। इनको हम लोग डॉलर्स में काउंट करते हैं क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर डॉलर्स में ही काउंटिंग होती है, इंडियन रुपीस में नहीं होता है। तो ये वेरी हो सकता है जो मैंने फिगर्स आपको बताए हैं, बट 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 और $5000 के पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस के ऊपर आपको जब आप इतने अमाउंट का यानी $5000 का या $100 का आप जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, आप मार्केट से टी बैग खरीद करके डेफी में देते हैं, तो ऑलरेडी जो चीज कम है, सर्कुलेशन में कम है, और आपने उसको खरीद के डेफी में डाल दिया, यानी एक बक्से में डाल दिया, डेफी के लॉकर में डाल दिया, तो मार्केट में उसकी डिमांड यानी आपने कमी पैदा करी, उसके कारण आपको एक स्टेकिंग रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, वो रिवॉर्ड कितना है? 1% पर डे है, जो आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता है, यानी हफ्ते में 5 दिन, महीने में 22 दिन। ठीक है, ये आपको लगातार मिलता जाएगा। और ये 1% जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 30 अक्टूबर 2022 तक, यानी आपके पास लगभग 32 से 33 दिन आपके पास अवेलेबल है। उन
इन 30-32 दिनों के अंदर अंदर आप चाहें तो 1% का रिवॉर्ड ले सकते हैं। जैसे ही नवंबर शुरू हो जाएगा तो नवंबर के बाद से आपके पास ये 0.5% हो जाएगा, यानी नवंबर से ये 0.5% हो जाएगा। साथ ही साथ नवंबर में आपको एक बड़ा पैकेज भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि $10,000 का, यानी आप 0.5% का बेनिफिट उसमें भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कब तक मिलेगा ये जो 1% रिवॉर्ड है, कब तक मिलेगा? ये लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। आपने जो पैकेज लगाया उसका सिर्फ सिस्टम ने एक लिमिट लगा दिया, ताकि ऐसा ना हो कि भैया कोई पैसे लगा करके इसको लाइफ टाइम के लिए चलाने का प्रोग्राम समझे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने जो भी पैकेज लिया उसका आपको 3 टाइम्स तक ही मैक्सिमम यहां से मिलेगा। यानी अगर आपने $20 डाला है तो आपको मैक्सिमम $60 ही मिलेंगे। $50 डाला है तो आपको मैक्सिमम $150 तक ही मिलेंगे। 100 अगर डॉलर लगाया तो $300, 250 है तो 750, 500 है तो 1500, 1000 है तो 3000, 2500 है तो 7500 और 5000 है तो 15000 तक ही मैक्सिमम आपको रिवॉर्ड्स यहाँ मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपने जो लगाया है। यानी $20 लगाया तो आपको $60 तक ही मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? डेली 1%। ठीक है, एक परसेंट आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। 100 डेज में आपका प्रिंसिपल आपके पास लगभग आ जाएगा और 300 दिन में आपके पास इंक्लूडिंग आपका प्रिंसिपल रिवॉर्ड आपके पास पहुंच जाएगा, जिसको आप डेली एनकैश कर सकते हैं। यानी मिनिमम $10 का विड्रॉल है। $10 से ऊपर जैसे ही आपके अकाउंट में आ जाता है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो विड्रॉल होगा उसमें से 10% आपको लिक्विडिटी के तौर पे आपको डिडक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये लिक्विडिटी जो डिडक्ट हो रहा है ये भी आप ही का ही है। यानी सिस्टम मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पर आपको सिस्टम ब्लॉकचेन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में एक बहुत शानदार एजुकेशन देने के लिए आया है। यानी यहाँ पर आपका जो 10% भी है वो भी आप ही के लिक्विडिटी में डाल करके उसको आप अपने हाथों से ही आप मतलब लिक्विडिटी में डाल करके वहां से भी एक अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं $5000 का आपने पैकेज लगाया, 1% के हिसाब से आपके $50 आ गए। $50 को आप विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल करते ही आपके पास विदिन 24 आवर्स के अंदर आपके पास आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसको आप एनकैश कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैकेज को अपग्रेड या फिर और री इन्वेस्ट करने के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं आपने एनकैश किया तो जो भी उसकी करंट प्रिवेलिंग रेट होगा उसके हिसाब से आपको एनकैश हो जाएगा। अगर आपने होल्ड किया, ठीक है, क्योंकि आपके पास टी बैग आएंगे, यहाँ पर $50 वर्थ के टी बैग आएंगे। उन टी बैग को अगर आपने होल्ड किया तो आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में जितनी ग्रोथ अप्रिसिएशन होगी वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3x का कोई लिमिट नहीं है कि 3 गुना ही कमाएंगे आप। यहाँ पर आप ज्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं मार्केट किसी कारण से माइनस में गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो आपको यही चीज हमको यहाँ पर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने, सुनने, समझने को मिल सकता है। साथ ही साथ क्योंकि हर जगह पर किसी न किसी को आप रेफर करेंगे तो वहां पर आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको एक रेफरल बोनस भी मिलता है अगर आप कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम सलाह देते हैं। तो यहाँ पर सलाह देते हैं तो अगर वो चीजों को समझ करके वो पैसे लगाते हैं तो उनके लगाने से आपको 5% का रेफरल वन टाइम मिलता है। साथ ही साथ वो जब भी उसको दोबारा लगाते हैं तो तब भी आपको 5% मिलता ही रहता है। और ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको वो बेनिफिट्स वहां पर मिलते रहेंगे। ये तो रहा आपके पास रेफरल। अब जो आपको एक नेक्स्ट चैप्टर अगर बात करें तो यहां तक एक चैप्टर आपका क्लोज हो गया। दूसरा चैप्टर अगर बात करें तो अब जब क्रिप्टो आपके पास आता है तो उसको क्या करते हैं आप? नॉर्मली जब क्रिप्टो की बारी आती है तो बहुत सारे लोग आपके पास सर्कल में होंगे जो कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी लेन देन करते हैं, कहीं ना कहीं उसको एक्सचेंज में डील करते हैं, जिसमें उनको नुकसान या फायदा भी हो चुका है। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको हम लोग बात करते हैं, बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, या फिर ओकेएक्स जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनको हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ एक ड्रॉबैक क्या है, उन एक्सचेंजेस को कोई ना कोई मैनेज करता है, मतलब उसका कोई ना कोई मालिक होता है। ठीक है, वहां पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे बैंक का क्या होता है, जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए डिपॉजिट कर मान लेते हैं 1000 रुपए डिपॉजिट किया आपने, 500 के 2 नोट दिए, तो आप मान लेते हैं अगले दिन जब जाकर के जब अगले दिन
पैसा 1000 रुपए लेने जाते हैं तो क्या होता है आपके पास? क्या वही सेम नोट मिलते हैं? नहीं ना। तो सेम वे वो पैसा बैंक वाले कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्या होता है कि जब आप कोई वॉलेट में अपना एसेट रखते हैं तो उस एसेट को कोई ना कोई यूज कर रहा होता है, यानी खासकर इनके जो ओनर्स होते हैं वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपको वहां पे देख सकते हैं, जब आप विड्रॉ करना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को मान लीजिए उन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का अगर उनकी कोई नीयत खराब हो जाए या फिर कोई इसको हैक कर ले एक्सचेंज को, तो आपका एसेट नुकसान भी हो सकता है। यहां पर बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में होता क्या है, आपका सिर्फ मैच मेकिंग होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई शिट कॉइन बेशक किसी एक्सचेंज में लिस्ट भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे शिट कॉइन आज की डेट में एक नॉमिनल फीस दे करके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती हैं और वो कहते हैं सर हमारा एक्सचेंज में लिस्टेड है, इस फलाना 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 एक्सचेंज में लिस्टेड है, 2 4 6 जगह पे लिस्टेड है। फ्रेंड्स, लिस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉमिनल फीस एक्सचेंज वाले लेते हैं और वहां पे लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम तक तो उसकी ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उसका रेट ऊपर तक जाता है तो जो शिट कॉइन वाले का जिसके पास ऑलरेडी सप्लाई होल्ड रहती है वो उसको डंप कर देता है। यानी पंपिंग एंड डंपिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत हुई भी है। मतलब एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, लोगों ने खरीदा बेचा, कुछ टाइम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद रेट धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे ही एक सर्टेन लेवल तक रेट बढ़ा, धड़ाम से उसका रेट गिरना शुरू हो गया, जो प्रैक्टिकली डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में होता ही है। लेकिन अब अगर बात करें तो अब एक नया सिस्टम भी साथ में शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट सिस्टम। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग सिस्टम भी हम कह सकते हैं, जो काम करता है आपके वॉलेट पे। अब ये वॉलेट क्या होते हैं? बेसिकली वॉलेट को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका लॉकर सिस्टम, जो बैंक में आप जैसे आपने मान लीजिए 500 के 2 नोट रख दिए लॉकर के अंदर, आप चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी जाकर के लेके आएंगे तो क्या होता है, वही नोट मिलेंगे। तो ऐसे ही ये सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क जैसे कई सारे वॉलेट्स हैं जहां पर आपने एसेट रखा तो आप ही का एसेट वहां पे ब्लॉकचेन पे पड़ा है। ऐसा भी नहीं कि सेफपाल में रखा है तो सेफपाल में ही पड़ा रहेगा, उस एसेट को आप सेम एसेट को मेटामास्क पे, ट्रस्ट वॉलेट पे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में ही एक्सेस कर सकते हैं। वो बेसिकली सेफ पाल में नहीं पड़ा होता है, वो ब्लॉकचेन पे पड़ा रहता है जिसकी कीज आपके पास होती है। यानी ये वही वाला हो गया कि भाई अगर आपने एक बैंक में अगर आपने लॉकर खोल के रखा हुआ है, उस लॉकर को आप दुनिया भर में कहीं पर भी ओपन करेंगे तो आपको वही लॉकर का ओपनिंग मिल जाएगी। मान लेते अगर आपने दिल्ली में रखा है तो आप बॉम्बे में वो लॉकर खोलेंगे तो भी वहां पे वही चीज मिलेगी। वो वही वाले ये सिस्टम बना दिया इन्होंने। यानी आप जब ये वॉलेट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर या तो 12 वर्ड्स के एक स्पेसिफिक कीज मिलती हैं। कीज का मतलब वर्ड्स होती हैं, 12 वर्ड्स होती हैं। वो 12 वर्ड्स आप ही के लिए बना के दी हुई है, वो ऑटो जनरेटेड होती हैं। उन 12 वर्ड्स को आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। किसी के साथ मतलब सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ दें, जैसे कि आपके वाइफ हो गई, मदर हो गए, फादर हो गए, या फिर आपके बेटा बेटी, जो आपके 4-5 क्लोज्ड लोग हैं, उन्हीं के साथ आपको वो शेयर करना है। उसके अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, कि कहीं पर उसको डालना नहीं है, कहीं पर उसको लिखना, मतलब सिर्फ आपके पास ही होने चाहिए, आप ही के कस्टडी में। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक लॉकर है जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं या 1000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो उसकी जो कीज होती हैं वो किसको देते हैं आप? जनरली अपने लोगों को देते हैं ना, पब्लिक में तो देते नहीं है। तो सेम ये जो यहाँ पे 12 वर्ड्स या फिर प्राइवेट की जिसे हम कहते हैं, उस प्राइवेट की को या 12 वर्ड्स को या फ्रेजेस को, ये कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है, उनको सिर्फ आप ही को पता होना चाहिए। किसी के साथ अगर आपने शेयर किया तो आपको उस वॉलेट में से जितना भी माल पड़ा हुआ है, वो चाहे 1 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, बिना आपको बताए वो निकाल सकता है। तो इसलिए जब भी आप वॉलेट बनाएं तो एक सोच समझ करके वो 12 वर्ड्स को एक अच्छी जगह नोट करके रखें। वो 12 वर्ड्स डेली यूज नहीं होते हैं, वो सिर्फ तभी इस्तेमाल होते हैं जब आपका मोबाइल बदल जाए या फिर मोबाइल खराब हो जाए या फिर आपने मोबाइल अपग्रेड किया, नया मोबाइल लिया, ठीक है, तभी आपका ये वो 12 वर्ड डाल करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है, कोई यहाँ पर आपका ईमेल, मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ वो 12 वर्ड्स ही है, 12 कीज ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सेफ एंड साउंड तरीके से आप
बना के रखें। और तो और मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो ये 12 वर्ड्स लेने के लिए बैठे हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। खासकर अब वो एक नया तरीका भी हो गया कि जो एयर ड्रॉप के नाम से भी लोग लिंक भेज देते हैं, हम लोग जाने अनजाने में उसको क्लिक कर देते हैं, तो उसके अंदर ऐसा वायरस डला होता है कि आपके 12 वर्ड्स ये उनके पास चले जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड करें इन एयर ड्रॉप से भी फ्री में लेने के चक्कर में, फ्री में लेने के चक्कर में ये बहुत सारे लोग इससे भी हाथ धो बैठते हैं। अवॉइड करिए जो भी चीज इनको करने से, ठीक है। तो ये है आपका सेफपाल, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट। अब इन्हीं के थ्रू सिस्टम शुरू हो गया स्वैपिंग का, ठीक है, डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग का सिस्टम शुरू हो गया। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो एक गोल्ड की दुकान, जहां पर क्या होता है कि जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो हम गोल्ड की दुकान में दोनों रखे होते हैं, गोल्ड भी रखा होता है और पैसे भी रखे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सिस्टम है जहां पर कॉइन भी रखा होता है और उसके साथ साथ पैसे भी रखे होते हैं। जिसको जो लेना है, जैसे हम गोल्ड की दुकान में जाते हैं, मान लेते हैं गोल्ड खरीदा तो हम क्या करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, या फिर अगर हमको गोल्ड बेचना है तो गोल्ड लेके जाते हैं। तो वो दुकानदार के पास दोनों रखे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि नहीं भाई आज मेरे पास गोल्ड नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका दुकान का काम ही उसी से चलता है। तो ऐसे ही सिंपल अगर मैं बात करूं तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चालू हो गया है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्रिप्टो में गोल्ड की दुकान डिजिटली खुल चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लेते हैं अगर मैंने अपने साथ कुछ लोगों को मिला करके 10,000 कॉइन्स बना दिया और इस डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग सिस्टम पे मैंने डाल दिया और वहां पर 10,000 ही डॉलर रख दिए, तो उसकी कीमत कितनी होगी, $1 हो गया, ठीक है। यानी आपके पास 10,000 कॉइन और 10,000 डॉलर मैंने साथ साथ रख दिए तो हो गया आपका $1 की कीमत। अब एक सज्जन आते हैं, मान लेते हैं अमर एक सज्जन आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को 2,000 कॉइन आपसे लेने हैं, तो उन्होंने मुझे $2,000 दिए, ठीक है, और 2,000 कॉइन मैंने उनको ट्रांसफर कर दिए। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत एक तरीका ये होता है कि जितनी बाइंग होती है, जितनी परसेंटेज बाइंग होती है, वो ऑटोमेटिकली उतनी कीमत उसकी बढ़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए अमर ने मेरे से 2,000 कॉइन खरीदा, तो उसकी टोटल सप्लाई का कितना हुआ, 20% हो गया। अब 20% जैसी बाइंग हुई तो सिस्टम क्या कहता है, 20% का ग्रोथ यहां पर मिल जाएगा, यानी आगे जो बाइंग होगी उसकी कीमत $1 के बजाय $1.20 बन गया। ये ऑटोमेटिक एल्गोरिदम ही ऐसा सेट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब अमर को भी मैंने ये सिस्टम समझाया, भाई उसको भी अच्छा लगा कि यार ये ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम में हम सिस्टम में आ जाते हैं, यानी वो भी एक पूल ओनर बन जाता है। तो पहले तो मैं पूल ओनर था जिसके पास पहले 10,000 थे, जब अमर ने 2,000 खरीद लिया तो मेरे पास 8,000 कॉइन बच गए। अब अमर के पास 2,000 हो गए, अब वो भी उस पूल में आ गया, यानी वो सेकंड पूल ओनर बना। 2,000 कॉइन, अब रेट हो गया था 1.20, तो उसकी कीमत होगी $2,400। अब उसने कहा भैया मैं तो 2,000 कॉइन और $2,400 लेकर के मैं भी सेकंड पूल ओनर बन जाता, ठीक है। अब तीसरा कोई बायर आ गया, मान लेते हैं अमर के बाद अकबर आया, ठीक है, उसने कहा मुझे 1,000 कॉइन खरीदने हैं। तो 1,000 कॉइन कितना हुआ, टोटल सप्लाई का 10%। पूल ओनर है 2, 8,000 मेरे पास है और 2,000 अमर के पास है, तो हम दोनों में इक्वली उसके पास चले। इक्वली मींस जितना परसेंटेज होल्डर मैं हूं, मैं 80% होल्डर हूं, तो मेरे से 800 कॉइन उसके पास जाएंगे। अब अमर क्योंकि 2,000 कॉइन है, यानी उसके पास 20% है, तो उसका 10%, यानी 2,000 का 10% हुआ 200 कॉइन। अमर के पास कितने चले गए, 1,000 कॉइन चले गए, 800 मेरे से और अमर के पास से 200। अब क्योंकि 10% की ग्रोथ हुई, 10% बाइंग हुई, तो 10% ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो 1.20 से 10% बढ़ गया तो 1.32 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अकबर भी पूल में आ गया, यानी वो 1,000 कॉइन लेकर के $1,320 लेकर के वो भी थर्ड ओनर बन गया। अब उसके बाद मान लेते हैं कोई और आ गया, एंथनी कह लेते हैं हम लोग, अमर अकबर एंथनी, बहुत अच्छा नाम है। 2,000 कॉइन लेकर के वो खरीदने के लिए वो भी आ गया। तो ऑटोमेटिकली जितने जितने परसेंटेज के हम लोग होल्डर हैं, उतने से हिसाब से उसके पास 2,000 कॉइन चले जाएंगे। और क्योंकि 20% बाइंग हुई है तो 1.58 रेट बढ़ जाएगा, यानी जो 1.32 से 20% बढ़ गया 1.58। ऐसे ही मान लेते हैं कि धीरे धीरे करते 100 लोग आ गए, सबके पास 1% और कीमत होगी इस कॉइन की $100, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते 100 पूल ओनर हो गए और इसकी कीमत भी $100 होगी। अब उसके बाद मान लेते हैं कि मैं, अमर, अकबर, एंथनी, अगर चारों लोग मिलकर के ये सोच लें कि भाई अब तो $100 हो गया है, हम इसको बेच देते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ 4% की ही सेलिंग होगी।
और फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 96 गोल्ड की दुकान या फिर पूल ओनर बैठे हुए हैं इसको बाय करने के लिए। तो इसलिए इसमें यहाँ पर इस स्वैपिंग सिस्टम में पंपिंग एंड डंपिंग का खतरा बहुत कम होता है, इनफैक्ट ना के बराबर होता है, अनलेस अनटिल पूल जब तक छोटा ना हो। पूल अगर छोटा है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो आपको बहुत वेरिएशन नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे पूल ओनर बढ़ते जाते हैं तो आपका कॉइन का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है सिस्टम। जो आपके 10% कटे थे, आपको जब आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं 10% कट करके आपको यहां पर पूल ओनर बनाया जा रहा है। अब इसका फायदा क्या है? इस पूल ओनर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी भी चीज, जैसे गोल्ड की दुकान में क्या होता है, जब खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा महंगा खरीदते हैं, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सस्ता बेचना पड़ता है ना, उसी रेट पे तो लेगा नहीं वो। तो वो जो बीच का जो मार्जिन होता है, ब्रोकरेज जिसे हम कहते हैं, वो ब्रोकरेज इन सब पूल ओनर में जितने परसेंटेज की होल्डिंग रखते हैं उस हिसाब से बढ़ता है। तो आप 10-10% के जो पूल ओनर बनते जा रहे हैं, यानी जो 10% आपकी रिवॉर्ड में से काट करके यहाँ पे डाला जा रहा है, ताकि आपको यहां से भी एक एडिशनल इंसेंटिव्स दिया जा सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब यहां पर सिर्फ मतलब एक तो स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, साथ ही साथ आपको लिक्विडिटी का रिवॉर्ड भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ऐसा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाला है जो आज तक क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कभी भी आपको बताया नहीं गया है। यस, जैसे वो कहते हैं ना, सीक्रेट्स होती हैं, तो वो कभी भी नहीं बताया गया, और वो सीक्रेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, क्योंकि हम लोग इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, इथेरियम की जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इथेरियम के साथ जो लेयर 2 के जितने जितने प्रोग्राम्स हैं, जैसे पॉलीगॉन है, सोलाना है, बीएनबी है, अवलांचे हैं, ये सब लेयर 2 के ब्लॉकचेन्स बने हुए हैं। तो होगा क्या कि भाई, हो सकता है कि भाई आज हमारा पॉलीगॉन पे लिस्टेड है, लगभग $35 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है सोलाना में ये $40 का मिल रहा हो, या फिर $37 का मिल रहा हो, $2 का वहां पे फर्क पड़ रहा हो। तो क्या कर सकते हैं कि आप जो पॉलीगॉन वाला जो कॉइन है उसको आप सोलाना पे लेके जाना करके वहां बेच करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। या फिर सोलाना पे सस्ता मिल रहा है, पॉलीगॉन पे महंगा बिक रहा है, तो आप वहां से लेकर के यहाँ पे भी, जैसे हम लोग अगर गोल्ड की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि एक दुकान पे मान लो गोल्ड 50,000 का मिल रहा है और दूसरी जगह पे वो 52,000 का बिक रहा है, तो क्या करेंगे हम? अगर हमको जब पता लगता है तो क्या करते हैं हम लोग? सिंपल वहां से खरीदते हैं और वहां पे बेच देते हैं। सेम यहाँ पर भी आप ये आर्बिट्राज करके भी, अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो सेकिंग रिवॉर्ड से आप जो कमाए या नहीं कमाए, लेकिन अगर आपने आर्बिट्राज सीख लिया तो आप सिंपल काम करके भी आप डेली सुबह $1,000-2,000 निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इस आर्बिट्राज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल, हमारे साथ एक हमारे मित्र है गुड़गांव में, मिस्टर तोमर नाम है उनका, उन्होंने इस आर्बिट्राज के सिस्टम से ही सिर्फ बाइनेंस और हमारे जो हिंदुस्तान इंडियन जेपे है, उन दोनों को मतलब बैठे बैठे ही, ठीक है, उन्होंने उसको देखते देखते ही एक साल के अंदर लगभग 8 से 9 महीने के अंदर 76 लाख रुपीस बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये है आर्बिट्राज का बहुत बड़ा फायदा। ठीक है, कहने को तो अमाउंट हो सकता है आपको बड़ा या छोटा लगता हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसे आर्बिट्राज से भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। वो कैसे होगा? सिंपल और सिंपल ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी से। यानी ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि जो आपके पास पॉलीगॉन में है, पॉलीगॉन से उठा करके आपने बीएनबी पे लेके चले गए, या फिर बीएनबी से लेकर के सोलाना में लेके चले गए, तो ये सारा सिस्टम एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी से आप काम करके आप ये सारा सिस्टम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल और आसान टेक्नोलॉजी के तहत आपको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है। आज हम लोग सिर्फ इथेरियम का पॉलीगॉन के साथ हैं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास लगभग 22 से ज्यादा क्या कहते हैं 22 से ज्यादा ब्लॉकचेन के साथ, पेयरिंग के साथ, 22 से ज्यादा कॉइन के साथ हम पेयर होकर के मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी एक जगह पर मान लीजिए 62 का मिल रहा है, दूसरी जगह पर 70 का मिल रहा है, तो आपने उसको एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह आपने कन्वर्ट कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, इस तरह का, जैसे मैंने कहा कि लगभग अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लगभग 22 एक्सचेंजेस पे 22 ब्लॉकचेन के साथ, 22 कॉइन के साथ हमारा आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और ये सब कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक शिट कॉइन होगा तो इसको कोई भी इतना एंटरटेन नहीं करता है,
बट क्योंकि हमारा कॉइन ऑडिटेड है फेरी प्रूफ से, तो ये सब आसानी से सब कुछ हो रहा है। तो एक एडवांटेज है। जैसे वो कहते हैं ना कि इंडिया में अगर मान लेते हैं कोई बिजली का आप कोई सामान लेते हैं तो सिंपल ISI का मार्क देखते हैं, या गोल्ड अगर आप लेने जाते हैं तो कैसे होता है 916 हॉलमार्क देखते हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये जो ऑडिटेड सर्टिफिकेट्स हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, यानी अगर कॉइन को ऑडिटेड किया गया है तो आपको उसका एक एडवांटेज आपको मिलता है। साथ ही साथ ये सब चीजें जैसे मैंने कहा था कि सेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल में पैनकेक से यूनिस्वाप पे हम लोग ऑलरेडी लिंक्ड हैं, तो ये बहुत सारी चीजों के साथ आपको मिलने वाला है। और इसमें एडवांटेज क्या होता है, जितनी भी ब्रोकरेज होती है, यानी जहां पर भी आप पूल ओनर बनते हैं, चाहे आप आने वाले टाइम में अगर 22 एक्सचेंजेस पे 22 ब्लॉकचेन पे हैं, तो उन 22 के 22 लिक्विडिटी पूलर आप बन सकते हैं। जहां पर भी ट्रेडिंग होगी आप उसमें से आपको एडवांटेज मिल सकता है, और कहीं पर भी आप अपने आप को लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है अवलांचे के साथ आपको पूल ओनर बनना है तो अवलांचे के साथ बन सकते हैं, सेलार के साथ बन सकते हैं, सोलोना के साथ बन सकते हैं। हो सकता है पहली बार अगर आप आए हैं तो बहुत सारा नॉलेज आपको लगता होगा, बट यस फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें समझाया नहीं जा सकता। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको एक ब्रीफिंग में आपको यहाँ पे दे रहा हूं, इसकी बहुत सारी जानकारी आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको मिलने वाला है। ब्लॉकरा के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे स्टेकिंग रिवॉर्ड तो आपको मैंने बता ही दिया है, डेली आपको मिलता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके भी आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। आप कॉइन को होल्ड करके भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन मेन नेट पे आता है तो उसके बाद माइनिंग करके भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज जो हमारा एक बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 को हमारे पास लाइव होने वाला है। अभी वो भी टेस्टनेट कंडीशन में है। वहां से भी आप उसके भी अगर आप चाहें तो आप कॉइन खरीद सकते हैं। अभी लगभग वो 40 सेंट के आसपास आपको मिलेगा। साथ ही साथ वर्ल्ड टूर लाइफस्टाइल जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम लोग 5 और 6 को एक नॉलेज और ज्यादा लेने के लिए हम लोग दुबई जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे साथ लगभग पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से लगभग 250 से 300 लोग दुबई में रहेंगे। 5 और 6, 7, 4 तारीख को पहुंच करके 7 तारीख तक वहां पर नॉलेज गेन करेंगे। और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन भी देता है कि कैसे आपको ये करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ब्रिज नाम ही आपने नहीं सुना था, इनफैक्ट मैंने नहीं सुना था, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना हो। पहली बार मैंने भी ब्रिजिंग का और लिक्विडिटी का भी मैंने पहली बार ही जैसे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के प्रेजेंटेशंस में मैंने अटेंड किया, तभी मेरे को इसकी जानकारी हुई। इसका भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। एंड में लास्ट स्लाइड पे मैं आ चुका हूं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक डिस्क्लेमर होता है फ्रेंड्स। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं या जो भी यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं, उनके कहने पे या मेरे कहने पे आप कोई भी चीज ना लगाएं, पैसा ना लगाएं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको आप खुद एनालाइज करें, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें बताई हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है सिर्फ आपको पता है। आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है आप उतना आप उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना पैकेज ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बड़ा पैकेज लेना है तो आप बड़ा पैकेज लीजिए, बट मेरा एक हम्बल सजेशन है कि आप इंटरेस्ट पे ला करके या लोन लेकर के आप इस सिस्टम को ना शुरू करें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? जो आपके पास इजीली अवेलेबल है उसी को आप यहाँ पे लगा करके आप शुरुआत कर सकते हैं। और जितना आपको अच्छा लगता है सिर्फ उसी से आप शुरुआत करें। धीरे धीरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि धीरे धीरे लगाएंगे और ज्यादा अगर लगाना हो तो आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। कोई इसमें कोई मतलब कोई वो नहीं है कि भाई आज ही आपको लगाना है। यू टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल जब क्रिप्टो या फिर किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए एक मेरा एक एडवाइस है। और बाकी आप अपने जिस सज्जन ने यहाँ इन्वाइट किया है उनके साथ आप बैठें और गहराई में डिस्कशन अगर करना है तो उनके साथ आप बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं। रोज रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इस प्रेजेंटेशन को कोई ना कोई नया प्रेजेंटेटर आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें और इंफॉर्मेशन गेन करके आप यहाँ पर सिस्टम की शुरुआत करें। तो ये था मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन
का जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने किया है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी पूरी